गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। आज दिन है शनिवार और महाशिवरात्रि भी है। हैप्पी महाशिवरात्रि मेरे आल जितने मेरे फ्रेंड हैं, भाई बहन फ्रेंड जितने हैं, सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। और मैं यहाँ इस समय सुबह के 8 बज रहे थे, मैं लग गई वही बनाने में प्रसाद। प्रसाद मतलब पूड़ी और हलवा भोले बाबा को चढ़ाती हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ जैसे पिता मेरे मतलब ससुर जी भी निशान चढ़ाते थे आज के दिन। तो मेरे ना गांव जी, ये तो मेरा नया घर बना हुआ है। जहाँ मेरा पुराना घर था वहाँ मंदिर है, बाहर जैसे मंदिर है वो भोले बाबा की और हनुमान जी की। तो वहाँ हमेशा वो लोग निशान चढ़ाते थे, तो हम लोग भी उन लोगों का संस्कार जो वो लोग करते थे वो हम भी करते हैं, हम लोग भी। तो फिर निशान हमेशा चढ़ाते हैं इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ निशान चढ़ता है। तो पहले जैसे था कि 2 साल पहले हम लोग सबको बुलाते थे और चढ़ाते थे, पर इस समय थोड़े मेरे भांजे की बहुत एज नहीं थी, उनकी डेट हो गई। तो इसकी वजह से हम लोग बस अपने ही 2 लोग, जैसे घर में मेरे देवर हैं, देवरानी है और मैं, बस इतने लोग चढ़ा लेते हैं, किसी को नहीं बुलाते। नहीं तो मेरी दीदी लोग आती थी, पर इस समय थोड़ा सा इस हादसे से ना हम लोगों भी एकदम टूट चुके थे कि जैसे अभी मेरे भांजे की बहुत एज नहीं थी, भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एकाएक डेट हो गई। इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं मनाते। बस ये है कि जो पूर्वज हमारे जैसे पिताजी और पिताजी जैसे करते थे वो हम लोग कर देते हैं बस। जैसे निशान चढ़ाते थे तो निशान चढ़ा देते हैं, और वैसे कोई ये नहीं है कि बस। नहीं तो पहले था तो दीदी लोग को बुलाते थे, और जो हो सकता है गाँवों में भी कर देते थे तो कर लेते थे ऐसे हर साल। पर इस 2 साल से तो नहीं तो हमारे यहाँ हर जैसे कार्तिक में या तो इसी समय वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते थे, और फिर ये सब भी होता था। अब तो इस समय तो सब बंद है। थोड़े से जैसे होता है ना, थोड़ा सा खुशी नहीं रह जाती हर चीज़ का। वो होता है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, वही दीदी लोग थी, दीदी लोग आते थे। अब दीदी लोग भी नहीं आएंगी तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, अकेले अकेले क्या करो। फिर देखिए यहाँ मेरा बन गया पूड़ी और हलवा बन गया, और थोड़ा थोड़ा मैं ना चने की दाल और गुड़ भी डाल। आज मेरा कैमरा देखिए, मैं इसमें वॉइस डालते समय देख रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा जैसे धुंधला धुंधला कैमरा, पता नहीं कैसे दिख रहा है। और उस समय तो मुझे नहीं दिखा और ना मैं ध्यान से देखी। यहाँ देखिए उस दोनों डब्बे में भर दी हूँ, एक गांव के लिए और एक जिसे गांव की थान होती है ना, एक मंदिर के लिए एक थान के लिए, वहाँ भर के रख दी हूँ। यहाँ ये बाहर भोले बाबा को, और ये ऐसे ऐसे करके 4 जगह मैं बनाई थी, 4 जगह चढ़ाने के लिए। उस हिसाब से मैंने अपना ये अलग अलग से रख लिया है। और गुड़ चना की दाल हलवा पूड़ी ये वहाँ रख लिया। अब यहाँ मैं आ गई, जितना चढ़ाने के लिए सामान होता है, जो जनेऊ और सब कुछ, 2 थाली ली हूँ। अब अलग अलग करके निकाल लेती हूँ, अच्छे से निकाल के रख दूँगी ताकि मुझे आराम रहे पूजा करने में। नहीं तो एक एक चीज़ फिर दौड़ दौड़ के ले आओ, ये लेना है वो लेना है, तो इसलिए मैं सब जिससे जितना है सब इकट्ठा करके रख देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। मेरा देखिए कैमरा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा लाइट फिर वो धीमा, फिर लाइट, पता नहीं क्या हो रहा है। इस समय मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, नहीं तो उस समय तो मुझे ध्यान नहीं था कैसा ऐसे क्यों दिख रहा है। और अब मैं ऐसे पूरे चीज़ जैसे धूप दीप और कपूर जितना सब सामान है पूरा एकत्र कर लूँगी थाली में, सब कुछ रख के उसके बाद चलती हूँ बाहर पूजा करने। तब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ कैसे कैसे होता है। पर अब मेरे हाथ में तो कैमरा रहेगा नहीं, वो मोबाइल रहेगी नहीं। बच्चे हैं, देखिए जितना बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत आलसी हो जाते हैं कैमरे पकड़ने के लिए, तो बहुत आलसी होते हैं। मैं जितना भी कितना करती हूँ सब ट्रैक बोर्ड ही लगा के करती हूँ, बच्चे तो फिर पकड़ते नहीं कभी। अगर बच्चे को बोल दो ना तो वो आधा दिखाएंगे आधा नहीं इसलिए मैं जल्दी बोलती भी नहीं हूँ बच्चों को। और यहाँ मैं देखिए सब कुछ रख के, जितना याद रहता है मुझे, जितना पूजा की सामग्री जितना हो सकता है सब कुछ मैं ऐसे ही इकट्ठा कर करके एक एक चीज़ देख के इकट्ठा करके फिर पूरा रखती हूँ। बहुत जैसे रुद्राभिषेक भी करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा सामान होता है कि ज़्यादा रहता है।
यहाँ भांजे और भाई दोनों लोग मिलके निशान को नहला रहे हैं, जिससे गंगा जल और गंगा जल से नहलाया जाता है। नहला के उसके बाद ये देखिए पहना रहे हैं। ये हनुमान जी बने हुए हैं, छपे हुए हैं, और वो लोग पहना लिए। मैं यहाँ पूजन कर रही हूँ, जिससे निशान पूजा जाता है ना, तो वो मैं पूजा कर रही हूँ। कलश रखी हूँ, कलश स्थापित करके, और वहाँ गौरी और गणेश सबको स्थापित करके उसके बाद ये देखिए दीदी आई हैं। एक दीदी वो जो घर में शादी थी ना मेरे चाचा देवर की, तो वहाँ आई थी, तो मैंने कहा दीदी थोड़ी सी देर आ जाओ, नहीं तो इससे तो जब से निशान 2 साल से तो कोई दीदी नहीं आती थी। इसमें आई थी बगल वो मेरे चाचा की, वो मेरे मतलब देवर की शादी थी ना, तो उसमें आई थी, तो हम कहे थोड़ी सी देर आ जाओ दीदी, तो आई हैं थोड़ी सी। और फिर तुरंत चली भी जाएंगी, क्योंकि वो शादी में आई थी इसलिए आ गई, नहीं तो आती नहीं इस समय 2 साल से तो कोई दीदी नहीं आती। जब से वो हादसा मेरे यहाँ हुआ तब से नहीं आती, बस अकेले ही ऐसे दोनों लोग, हम और हमारी देवरानी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ मेरे निशान पूजन के लिए पूरा धूप दीप सब कुछ, ये इनका आगे कलश देवता को और गौरी माता को, गणेश भगवान की आगे पूजा होती है। पूजा करके देखिए आज मेरा कैमरा तो क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। मेरे आज तो देख देख के मुझे लग रहा है कैसे हो रहा है मेरा कैमरा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ मैं जैसे फूल माला जो है जो अपने पास हो, और सब कुछ यहाँ चढ़ा के थोड़ा सा स्पीड की हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड की हूँ वीडियो को। और ये निशान की बारी आ गई। निशान को ऐसे टीक के और फूल उल पहना के सब कुछ ऐसे टीका जाता है। ये देखिए लहरा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 4 निशान चढ़ते हैं, चारों हैं, चारों को ऐसे ऐसे करके पूजूंगी। जितने निशान हैं सबको टीका कर लगा के सबको ऐसे ही गौरी माता को, गणेश भगवान को छुआऊँगी, और पूज ऐसे ही हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, माला ये पहनाऊँगी। और जो सजाए हैं उससे मतलब नहीं है, एक माला ऐसे पहना के और ये सब टीक उक के उसके बाद फिर अब जैसे दूसरा ऐसे ऐसे बारी बारी से हम लोग चारों निशान को पूज लूँगी। जैसे 4 निशान है, चारों निशान को पूज लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ 4 निशान हम हर मतलब महाशिवरात्रि में ऐसे ही चढ़ते हैं। ये देखिए इनका भी हो गया। सब ऐसे ऐसे करके पूज के उसके बाद फिर अब पूजा करती हूँ भोले बाबा को करके, उसके बाद गांव की मंदिर में आज आप लोगों को मैं अपना पुराना घर दिखाऊंगी, जिसमें मेरी शादी हुई थी हम लोगों की। यहाँ शादी नहीं हुई थी, ये तो फिर आके अभी 8 और साल हुए बनवाए घर, नहीं तो शादी इस घर से नहीं हुई थी हम लोगों की, गाँव वाले घर से हुई थी। अब वो घर आप लोगों को दिखाऊंगी। अंदर से तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसमें ना ताला बंद है, चाबी खो गई, पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है चाबी की। हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ आए ना जब से, तब से कभी उस वाले घर में गए ही नहीं, कभी मैं तो कभी नहीं गई। जब से 6-7 साल से नहीं, देवरानी थी तो जाते थे, देवरानी भी जब यहाँ आ गई ना तो फिर हम लोग कभी गए ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ मैं भोले बाबा की होने लगी पूजा। आगे दही से लेप लगाएंगे, उसके बाद दही दूध शहद, तो फिर उसके बाद जल पूरा ऐसे। अब देखिए मैं ऐसे डालती जाती जा रही हूँ, और भांजे हैं ये, और ये अपना पूरा लेप लगा रहे हैं दूध दही। और भाई रहता था, भाई करता था, आज भाई नहीं है, नहीं तो भांजे और भाई भोले बाबा को वस्त्र पहनाना और नहलाना धुलाना इन्हीं लोग दोनों लोग का काम होता है, क्योंकि औरतें नहीं करती। हनुमान जी हों या भोले बाबा हों, इनको तो जेंट्स करें तो ज़्यादा सही है। नहलाना और वस्त्र पहनाना यही लोग करते हैं, मैं जल्दी नहीं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ और बस। और नहला के ये लोग वस्त्र तो यही लोग पहनाते हैं और नहलाते हैं। तो यहाँ लेप लगा के उसके बाद फिर पूरा अच्छी तरह से धुलें और जल चढ़ाएं, सब कुछ हो गया। मैं यहाँ गौरी अगर मैं ये देखिए वस्त्र मतलब जनेऊ ये ही लोग पहनाते हैं, जनेऊ पहना दिए। अब यहाँ मैं टीकने लगी। ओम ओम नमः शिवाय, जैसे ओम मैं बना रही हूँ, ओम बना दे रही हूँ, और फिर पूरी तरह से टीकूँगी। और उसके बाद फिर ये गौरी गणेश जैसे भोले बाबा की पूरे परिवार हों तो वो बहुत खुशी होते हैं। अगर अलग से एक लोगों की पूजा हो तो भोले बाबा कभी नहीं खुशी होंगे। भोले बाबा भी चाहे जो हो, जैसे हम ही हुए या तो कोई है,
जिसका अगर पूरे परिवार का सम्मान मिलेगा तो अलग सी खुशी होती है। अगर अकेले करोगे तो भाई कितना है, अपने परिवार के ऊपर तो उनका दिमाग रहेगा ना। तो इसलिए यही मान्यता है कि अगर भोले बाबा की पूजा की जाए तो गौरी गणेश को ज़रूर स्थापित किया जाए। तो ये देखिए हमने गौरी बनाया है गाय के गोबर से, और सुपारी को गणेश भगवान ऐसे ही होते हैं ना, तो गणेश भगवान और गौरी माता को यहाँ स्थापित करके आगे उनकी पूजा करके उसके बाद भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। ऐसे किसी का गौरी माता को भी चुनरी और श्रृंगार जैसे चूड़ी है, सिंदूर है, ये सब जो हो सके अपने पास उतना लेके आगे उन लोगों का पूरी परिवार का इस दिन पूजा किया जाता है। क्योंकि मान्यता है ना, इस दिन भोले बाबा की शादी हुई थी, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उस दिन तो बनता है ना कि पार्वती माँ को बिल्कुल रखा जाए, नहीं तो फिर पूजा संपन्न नहीं होगी। उनका परिवार अगर नहीं है तो पूजा संपन्न नहीं होती। इसलिए गौरी माता को और गणेश भगवान को इस दिन तो बिल्कुल रखा ही जाए, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं होती। तो फिर मैं ये देखिए फूल, लड्डू और ये जो प्रसाद बनाई थी, और चरणामृत भी है। और जितना हो सकता है मुझसे, जितना हो सकता है, ना अधिकतम ना न्यूनतम, जैसे हो सकता है मैं मुझे वैसे मैं करती हूँ। और भोले बाबा भाई उनके बच्चे हैं हम लोग, अगर जो भूल चूक हुई हो उसे भी माफ़ करेंगे। जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। और उधर देखिए वो यहाँ निशान भी चढ़ाते हैं, भोले बाबा को भी यहाँ निशान चढ़ाते हैं। तो फिर वही भांजे वो गाड़ने के लिए वो कर रहे हैं, और यहाँ मैं पूजा करके उसके बाद रुद्राभिषेक भी थोड़ा सा जैसे करती हूँ। सब लोग बारी बारी से करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं करते। कोई ये नहीं है कि इतने देर, घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, उसमें का नहीं है। जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं बस। और कोई पंडित नहीं बुलाते, बस अपने से ही पूजा करते हैं हम लोग। और क्योंकि जैसे जब ज़्यादा होता था तो बुलाते थे, अब ज़्यादा होता नहीं, बस ऐसे ही जितना हो सकता था ऐसे पिताजी करते थे कि जैसे हर साल चढ़ाते थे तो ऐसे ही चढ़ाते थे, तो ऐसे ही हम लोग भी चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए झंडा गड़ने लगा, 3 लोग, दोनों बेटे और भांजे, तीनों भाई पकड़े हुए हैं। दोनों बेटे भी लगे हुए हैं और भांजे, तीनों लोग अपना पकड़ के निशान और वही गाड़ देंगे। और यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। ये देखिए दूध, और ये जिससे मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ ना, इसमें पंचतत्व मिलाई हूँ, गंगा जल और शहद और दही, दूध, ये जिसे 5 वो होता है, 5 चीज़ मिला के वहाँ मैंने पूजा कर लिया। भोले बाबा पे गई गांव के थान पूजा करने। ये है मेरी मंदिर, गांव वाली मंदिर। यहाँ हम लोग आ गए, यहाँ कर रहे हैं, हनुमान जी हैं, ये देखिए स्थापित किए हुए हैं यहाँ, जैसे स्थापित हैं। और भोले बाबा तो पूजा यहाँ हम लोग मिलके कर रहे हैं। पूजा करके उसके बाद फिर वहाँ निशान, बाहर तो निशान वो गाड़ रहे हैं, जैसे निशान का पूजन भी यहाँ किए। ये देखिए निशान की पूजा करके उसके बाद फिर ये बाहर गाड़ दिया जाएगा मंदिर के बाहर। और अभी घर भी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा हो गया बाहर से। कभी अगर मौका मिलेगा, अगर चाबी मिली ना, तो मैं अंदर करूँगी। ये देखिए लोग गाड़ रहे हैं निशान को। और कभी अगर चाबी मिल गई ना पुरानी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गांव का घर। अभी ये सब लोग आई हैं गाना गाने, गाना गा रही हैं। ये देखिए पुराना घर, काफ़ी बहुत बड़ा था पुराना घर मेरा, पर ये इस समय जैसे सब लोग छोड़ के चले गए हैं ना, तो एकदम पुराना, एकदम खंडहर सा बन गया है। जैसे इतनी घास उगाई है बाहर, और अंदर का क्या हाल है कुछ पता नहीं है। चाबी मिलेगी तो कभी मैं आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आए हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।